हेलो दोस्तों, आतंक स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, आज हम भूगोल के कुछ क्वेश्चन करेंगे। हम लोग पहले के पढ़ चुके थे, क्या पढ़ चुके थे? ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में। ठीक है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। उसके बाद हम पढ़े अपने सौरमंडल के बारे में, सौरमंडल के सभी ग्रहों के बारे में पढ़ लिए। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेके सौरमंडल के सभी ग्रहों के लिए हम धीरे धीरे हर एक वीडियो बनाते रहेंगे, उस पर क्वेश्चन करते रहेंगे। ठीक है, तो देखिए, अब इसमें क्या हुआ था कि सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या आता है, सर्वप्रथम भूगोल शब्द को किसने बताया था? यानी भूगोल शब्द का नाम सबसे पहले किसने बताया था कि भूगोल होता क्या है? जैसे आप लोगों को पता होगा कि जो हमारे चारों तरफ घिरा हुआ आवरण है, ठीक है, उसके नीचे सभी वायुमंडल है, ये सब मतलब कि हम अपने अगर भूमि का अध्ययन करते तो ये भूगोल कहलाता है। तो ये चीज भूगोल शब्द कहाँ से आया? जियोग्राफी से मिलकर बना है जो शब्द। ठीक है, तो इसको कौन बताया सबसे पहले? कोई कोई क्या करता है कि हिकैटियस को उसका सही आंसर मान लेते हैं, लेकिन हिकैटियस नहीं है। भूगोल शब्द को बताने वाले हिकैटियस नहीं है। भूगोल शब्द को सबसे पहले कौन बताया था? इरेटोस्थेनीज ने सबसे पहले बताया था भूगोल शब्द को। हिकैटियस को भूगोल का पिता माना जाता है। ठीक है, भूगोल के जनक। अगर आपको क्वेश्चन आया कि भूगोल के जनक कौन है, तो उसमें आप क्या करेंगे? ऑप्शन में हिकैटियस करेंगे। लेकिन अगर भूगोल शब्द का, ठीक है, बताया जाएगा कि भूगोल शब्द को सबसे पहले किसने पूछा था, तो इरेटोस्थेनीज ने भूगोल शब्द को सबसे पहले बताया था, भूगोल शब्द का नाम। लेकिन भूगोल का जनक किसे माना जाता है? हिकैटियस को। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सी वाला। देखिए, अभी दूसरा क्वेश्चन क्या है कि हिकैटियस के पुस्तक का नाम क्या था? यानी सबसे पहले जिसने बताया था भूगोल के बारे में। ठीक है, भूगोल शब्द को किसने बताया था? एरिस्टोथेनीज ने। लेकिन भूगोल के बारे में किसने बताया था? सबसे पहले थ्योरी किसने दी थी? सबसे पहले किताब किसने दी थी? अब वो पूछा जाता है कि जो हिकैटियस के जनक माने जाते हैं, पिता माने जाते हैं, ठीक है, तो हिकैटियस के पुस्तक का नाम क्या था? हाँ, हिकैटियस की पुस्तक का क्या नाम था? तो देखिए, ऑप्शन में क्या है? जस्ट पीरियड्स, जियोग्राफी, एनालेमा, और क्या है? कॉस्मोस। तो देखिए, अब इसमें क्या होगा? हाँ, तो अभी क्या होगा कि जिसको नहीं पता रहेगा वो नॉर्मली देखेगा जियोग्राफी, और जियोग्राफी भूगोल समझ के उसे ट्रिक कर सकता है। लेकिन इसका आंसर क्या है? जस्ट पीरियड्स। यानी हिकैटियस ने सबसे पहले पुस्तक कौन सी लिखी थी? जस्ट पीरियड्स पुस्तक लिखी थी। ठीक है, देखिए, अब बिग बैंग परिघटना को सबसे पहले कौन बताए थे? तो बिग बैंग की थ्योरी सभी ने, बहुत लोगों ने दी है। ठीक है, तो बिग बैंग की थ्योरी बहुत लोगों ने दी है, लेकिन सबसे पहले कौन बताया था कि बिग बैंग की थ्योरी है, उनका मान भी नहीं किया गया है। देखिए, हिकैटियस इनको पिता माना जाता है, लेकिन इन्होंने बिग बैंग की थ्योरी नहीं दी थी। ठीक है, ये क्या है? डेविड विल्किसन। ठीक है, जो डेविड विल्किसन है, ये नासा के थे। ठीक है, और ये इनका इनके बिग बैंग की थ्योरी को लगभग 2001 में माना गया है। ठीक है, इनके जो डेविड विल्किसन है, इनके बिग बैंग की थ्योरी को 2001 में नासा द्वारा माना गया है, और उसको पहले इनके बिग बैंग की थ्योरी को कोई नहीं मानता था। वही चीज बताए थे हमारे एडविन हबल ने। ठीक है, एडविन हबल सबसे पहले क्या बताए थे? बिग बैंग की थ्योरी बताए थे, एडविन हबल। तो ये बिग बैंग की सबसे पहले थ्योरी बताया था, लेकिन इनका उतना मान्य नहीं हुआ। लेकिन अगर क्वेश्चन यही आ जाए कि बिग बैंग परिघटना को सबसे पहले कौन बताया था, तो आंसर में रहेंगे एडविन हबल। ठीक है, देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? ब्रह्मांड का व्यास कितना है? ठीक है, यानी ब्रह्मांड हमारा कितना दूर तक फैला है? हाँ, तो देखिए, इसमें आंसर क्या है कि 10⁸ प्रकाश वर्ष, 3 × 10⁸ प्रकाश वर्ष, 9 × 10⁸ प्रकाश वर्ष, और यहाँ पे क्या है? 10⁻10 प्रकाश वर्ष। तो अभी कुछ लोग क्या सोचेंगे? ये सोचेंगे कि यहाँ पे भी प्रकाश वर्ष है, मतलब 10 घाते, और यहाँ पे भी घात में, यहाँ भी घात में है, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग है, 3 × 10⁸ प्रकाश वर्ष है। तो कुछ लोग इस पे आंसर सही कर सकते हैं, लेकिन ये आंसर सही नहीं है। ये 3 × 10⁸ प्रकाश वर्ष नहीं है, बल्कि ये होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, जो प्रकाश की चाल होती है। ठीक है, अगर ये माने हम लोग कि ब्रह्मांड कितना दूर तक फैला है, तो ब्रह्मांड फैला है 10⁸ प्रकाश वर्ष दूर तक। ठीक है, ये प्रकाश वर्ष क्या होता है? ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। दूरी का इससे बड़ा भी मात्रक एक ब्रह्मांडीय मात्रक है, तो उसको बोलते हैं एक ब्रह्मांडीय प्रकाश वर्ष। करने का अर्थात यह है कि अगर प्रकाश वर्ष 25 साल में कितना दूर तक जाती है, उसको एक ब्रह्मांडीय वर्ष माना जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम मीटर में, किलोमीटर, ये सब मांगे, मील माने, ये सब दूरियां से सबसे बड़ी क्या हमारा है? प्रकाश वर्ष सबसे बड़ी मात्रक है। ठीक है, तो जो हमारा 10⁸ प्रकाश वर्ष है, ये सही होगा।
ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ब्रह्मांड में लगभग कितने अरब मंदाकिनी होंगे, यानी गैलेक्सी के बारे में पूछ रहा है कि हमारे ब्रह्मांड में कितने अरब गैलेक्सी होंगी। ठीक है, तो 50 अरब, 100 अरब, 150 अरब और 200 अरब। तो हमारे जो होंगे सही जवाब वो क्या होगा, 100 अरब। ठीक है, ब्रह्मांड में कितनी होती है, लगभग 100 अरब गैलेक्सी होती है। अब हर एक गैलेक्सी में कितने सौरमंडल होते हैं या कितने सूर्य होते हैं या कितने तारे होते हैं, क्वेश्चन तारा से पूछेगा। हमारे तारे का नाम क्या है, सूर्य है। ठीक है, तो एक गैलेक्सी में लगभग 100 अरब तारे होते हैं। ठीक है, और 100 अरब तारे से मिलकर बनता है एक गैलेक्सी, और 100 अरब गैलेक्सियों से मिलकर बनता है एक ब्रह्मांड। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। ये मिलते हैं अगले वीडियो में, आगे हम और क्वेश्चन अपना करते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।